we are also getting to know that JDU is expected to seek for 17 seats in Bihar. So this is the latest that is coming in. We're learning that JDU is expected to seek for 17 seats in Bihar. Meanwhile, still with us on the broadcast is my colleague Shakti. Shakti, what details can you share with our viewers as far as this latest development is concerned, the expectation of JDU seeking 17 seats? देखिए, जेडीयू की तरफ से लगातार नीतीश कुमार, हालांकि इसको लेकर उनका कोई बयान नहीं आया था। उन्होंने कल कहा था कि जो सीटों को फार्मूला है, जो सीट शेयरिंग है, वो सब समझौता हो गया और जल्द ही जो है पब्लिक डोमेन में दे दिया जाएगा। लेकिन आपको बताएं कि जेडीयू के अंदर खाने जो है सदर और जेडीयू के बड़े नेता, चाहे हम बात करें संजय झा की बात करें, केसी त्यागी की बात करें, चौधरी की बात करें, विजय चौधरी की बात करें, जो भी कोर जो नेता है जेडीयू के मेंबर हैं, जो नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी हैं और जेडीयू में बड़ा ओहदा रखते हैं, उन तमाम नेताओं के द्वारा लगातार ये बयानबाजी की जा रही है कि जो सीटिंग सीट है उससे कम पर जेडीयू समझौता नहीं करेगी। और साथ ही साथ अब जो कल एक अशोक चौधरी, जो नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनका एक ट्वीट भी सामने आया था। उस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा था कि जो हमारी सीटिंग सीट है उस पर कोई समझौता नहीं होगा और 17 सीटों पर पिछली बार भी हमने चुनाव लड़ा था और इस बार भी हमारा दावा है कि 17 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था ट्वीट में कि जरिए कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ रहते हैं उसका पल्ला भारी रहता है। तो कहीं ना कहीं उनका जो इशारा था वो इंडिया गठबंधन के सदस्य दलों पे बिहार में था, जो आरजेडी की बात करें या कांग्रेस की, इन दोनों पार्टियों को निशाने लेकर उन्होंने ट्वीट किया था। और अब जब बैठक इसमें होगी तो इस बैठक में जो हो रही है उसमें ये चर्चा भी हो रही है कि कौन 17 सीटों पे जेडीयू चुनाव लड़े कि नहीं, क्योंकि जेडीयू के जो तमाम नेता है वो कहते रहे कि 17 सीटों से कम पे चुनाव नहीं होगा। अब इसमें एक मामला ये भी है कि जो मधेपुरा की सीट है उस पर भी जो है पेच फंसा हुआ है, क्योंकि वहां से जेडीयू के सांसद, सिटिंग सांसद है अभी। और मधेपुरा सीट में पिछली बार अगर हम बात करें तो शरद यादव, दिवंगत शरद यादव ने वहां से चुनाव लड़ा था और वहां से जो है उनकी हार हुई थी। जेडीयू के उम्मीदवार को तकरीबन 6 लाख से ज्यादा वोट मिली थी और शरद यादव को 3 लाख के करीब जो है वोट मिली थी। तो ऐसे में जो है अब जो है शरद यादव की मृत्यु हो गई। अब उनके बेटे शांतनु जो है वो मधेपुरा से जो है आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पेच जो है मधेपुरा की सीट को लेकर फंसा हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने साफ कर दिया कि जो सीटिंग सीट है वहां से उस सीट पर कोई समझौता नहीं होगा। ऐसे में आरजेडी की तरफ से शरद यादव, आपको बताएं कि जो शरद यादव की जब उनकी मौत हो रही थी उससे पहले उन्होंने अपनी पार्टी का विलय आरजेडी की तरफ से करा लिया था। तो ऐसे में आरजेडी के कोटे से जो है शांतनु, जो कि शरद यादव के जो उनके पुत्र हैं, वो चुनाव लोकसभा का लड़ सकते हैं और वो लगातार वहां पे दौरा भी कर रहे हैं पिछले कई महीनों से। तो ऐसे में जेडीयू और आरजेडी के बीच जो है कई सीटों पर अगर सीट शेयरिंग पर बात बन भी जाती है तो आने वाले दिनों में एक इंडिविजुअल एक सीट को लेकर भी जो है वो खींचतान हो सकती है। तमाम और भी सीटें हैं जिसको लेकर जो है आगे भी इसको लेकर पेच फंसा हुआ नजर आएगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.